मैं पवन कुमार पटेल, ट्रेन प्रभारी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिछड़ी कुराबड़। यह जो रामेश्वरम मदुरई यात्रा देवस्थान विभाग और राजस्थान सरकार के द्वारा जो सीनियर सिटीजन है उनको तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है, जिसके तहत यह ट्रेन उदयपुर से रामेश्वरम मदुरई के लिए प्रस्थान 30 तारीख को किया था। इसमें 1019 यात्रियों ने यात्रा का लाभ लिया, जिसमें 20 अनुदेशक और मेडिकल की टीम भी थी। यात्रियों को ट्रेन में भोजन व्यवस्था बहुत ही सुगम और स्वच्छ भोजन, साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराया गया। मदुरई के पास कुडल नगर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद यात्रियों को बस के द्वारा रामेश्वरम ले जाया गया, जहां पे रामेश्वरम तीर्थ धाम और समुद्र स्नान, 22 कुंडीय स्नान के बाद धनुष कोडी आदि तीर्थ स्थलों का दर्शन करा करके और अच्छे साफ सुथरे होटलों में आवास व्यवस्था कराई गई थी और सभी यात्री इस यात्रा का लाभ लिया। वहां से यात्रा के पश्चात यात्रियों को रामेश्वरम से पुनः बस द्वारा मदुरई मीनाक्षी अம்மन टेम्पल लाया गया, जहां पर यात्रियों ने दक्षिण भारत के एक अच्छे से मंदिरों का दर्शन करके लाभान्वित हुए और मन ही मन उत्साहित हुए कि देवस्थान विभाग की जो यह वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है उनके लिए एक प्रकार से वरदान साबित हुई। यह योजना अगर आगामी समय में भी सरकार द्वारा अनवरत जारी रहती है तो जो वरिष्ठ जन नागरिक हैं उनको जो कहीं पर यात्रा नहीं जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा का लाभ मिलता है, तो यह एक अच्छा वरदान साबित होगी। और इसमें जो हमारा स्टाफ, मेडिकल टीम और अनुदेशक लगे थे, उन्होंने एक प्रकार से श्रवण कुमार बन करके इन यात्रियों को यात्रा में सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर, आपने काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझा दिया। अब बारी बारी से हम भैया लोगों से भी एक बार परिचय करा लेते हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं ललित कुमार कलाल, कहाँ से हैं सर? अनुदेशक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केवड़ा खोड़ से। सर आपका नाम? किशन कुमार डांगी, मैं अनुदेशक B2, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाइडी में कार्यरत हूँ और मुझे भी सरकार ने एक सेवा करने का यहाँ यात्रियों के साथ मौका दिया। मैंने यात्रियों के साथ रहकर उन्हें अच्छे दर्शन वगैरह कराए और काफ़ी यात्रियों ने भी इस यात्रा की सराहना की और भविष्य में ऐसी यात्रा चलती रहे, ऐसी हम राजस्थान सरकार से आशा करते हैं। हम लोग भी आपकी सेवाओं को देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे खुश हैं, काफ़ी क्या बहुत से लोग, सभी लोग खुश हैं क्योंकि आपकी जो भी ये यहाँ पे सहयोग किया गया आपके द्वारा, ये काफ़ी सराहनापूर्ण है। सर आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर पंकज व्यास है और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बारापाल उदयपुर में पोस्टेड हूँ मैं। निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम जी कुमावत ने एक जो अति प्रशंसनीय ये योजना लागू की और इस योजना का क्रियान्वित किया जा रहा है। ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसके तहत हम 30 जुलाई को उदयपुर से निकले रामेश्वरम के लिए और वहां से मदुरई होते हुए वापस उदयपुर की ओर अग्रसर है। यहाँ पर जितने भी वृद्धजन हमारे साथ यात्रा में आए हैं, उन सभी का एक स्वर में यही कहना था कि अगर हम पैसे देकर भी ऐसी यात्रा करते तो वो आनंद हमें नहीं मिलता जो सरकार की इस यात्रा में मिला है। एक पारिवारिक माहौल, एक पुत्रवत जो हमने उनकी सेवा की या उनके साथ लगे रहे, IRCTC का स्टाफ, हमारे जो साथ जो होमगार्ड्स लगे हो, मेडिकल टीम, निश्चित तौर पर एक बहुत आनंद सुखद यात्रा रही और हमें विश्वास है कि सरकार इस योजना को आगे भी क्रियान्वित करती रहेंगी और वृद्धजनों को ऐसा लाभ मिलता रहेगा और हम हमारी सेवा निरंतर देते रहेंगे। बहुत ही अच्छी योजना, बहुत ही अच्छी यात्रा और एक सुखद यात्रा का अंतिम पड़ाव उदयपुर की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये यात्रा के दौरान जैसे सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, तो आपकी जैसे यहाँ सेवा में ड्यूटी लगाई गई, तो आपको कुछ महसूस हुआ कि हमें ये सरकार तक बात पहुँचानी चाहिए, जिससे क्या है कि सीनियर सिटीजन को कोई हल्की सी भी प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि आपके द्वारा बात पहुँचाई जाने पर ही उसका समाधान हो सकता है। तो ऐसा कोई विषय आपके सामने आया, एक भी छोटा सा भी विषय, कि और बेहतर तरीके से उन सीनियर सिटीजन लोगों को एक सुविधा दी जा सके? नहीं, सच कोई विषय सामने नहीं आया क्योंकि निरंतर मेडिकल टीम यहाँ पर लगी हुई है, IRCTC स्टाफ लगा और सबसे बड़ी बात, हम अनुदेशक जो सरकारी कर्मचारी वो भी लगे हुए हैं। निरंतर हम उनके टच में, उनसे डेली मिलना करना, बातचीत करना, उनकी समस्याओं को सुनना, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विषय सामने नहीं आया। ठीक है, इतनी बड़ी यात्रा है, ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर की ट्रैवल करके हम आ रहे हैं, तो छोटी मोटी कमी हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छी यात्रा, बहुत ही अच्छा आयोजन और सबसे बड़ी बात जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है देवस्थान विभाग और IRCTC के सामंजस्य में, निश्चित तौर पर अविस्मरणीय। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे ही मतलब आयोजन किया गया जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते किसी से। अगर हम घर में भी एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो कोई न कोई कमी पेशी वहाँ रह जाती है, लेकिन सरकार का ये जो आयोजन है
और जो तत्वाधान और जो सामंजस्य बैठा है देवस्थान विभाग और IRCTC का, अतुलनीय है। और छोटी मोटी कोई कमियां रह सकती है, लेकिन सारी यात्रियों ने एक स्वर में यही कहा कि ऐसी यात्रा हम पैसे देकर भी नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छी यात्रा है। ठीक है सर, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक बार पुनः आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका पुनः नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर पंकज व्यास। ठीक है पंकज जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर मिलेंगे आपसे। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? उदयपुर सर, उदयपुर। हाँ जी। ठीक है सर, मिलते रहेंगे। उदयपुर तो हम भी आते रहे, कहीं ना कहीं मुलाकात आपसे हो जाएगी। थैंक यू सर। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर कुलदीप प्रजापत और मैं यहाँ पे IRCTC की तरफ से यहाँ पे डॉक्टर हूँ। और ये जो अपनी यात्रा चलाई जा रही है देवस्थान विभाग और IRCTC के दोनों के संयोजन से यात्रा चलाई जा रही है। तीर्थ यात्रा है। बुजुर्ग यात्रियों को ये अपने गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क सेवा दी जा रही है। अपन उदयपुर से मदुराई और रामेश्वरम के लिए गए थे, तो यहाँ पे अपने को बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान की गई है IRCTC के द्वारा। और इसमें अपने सुबह के टाइम नाश्ता और फिर दोपहर का भोजन और फिर शाम को नाश्ता और फिर रात को भी खाना प्रोवाइड किया जाता है। हर तरह की अपनी सुविधा प्रदान की जा रही है। जैसे मेडिकल सेवा, हम मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, हमारे साथ 2 और हैं कर्मचारी और 3 कर्मचारी हैं जो देवस्थान विभाग की तरफ से आए हैं। तो सब जाते हैं राउंड पे और सबको देखभाल करते हैं, चेकअप करते हैं। जिसको ट्रीटमेंट की नीड हो उनको ट्रीटमेंट देते हैं और अगर ज़्यादा सीरियस केस हो तो उसको हॉस्पिटल रेफ़र भी किया जाता है। अभी तक किस तरह के पेशेंट आपने देखे हैं? कौन सा ऐसा सीरियस पेशेंट आएगा? अभी तक ज़्यादा सीरियस पेशेंट आए नहीं है। देखो सब बढ़िया नॉर्मल है। और एक रहे, इनके कल कोई थोड़ी माइनर सी इंजरी हुई थी तो उनके हमने बैंडेज करके उनका फर्स्ट एड कर दिया है। अभी वो नॉर्मल कंडीशन में है और ज़्यादा किसी की दिक्कत हुई नहीं है। तो आपका जो रोल है वो स्वास्थ्य के संबंधी है? हाँ, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय एचरा। सर कहाँ से आप? मैं वैसे अभी बीकानेर में काम करता हूँ, वैसे रहने वाला चूरू का हूँ। डॉक्टर साहब के साथ ही हैं? डॉक्टर ही हैं आप भी? नहीं, मैं अच्छा। तो आपकी शायद ये पहली यात्रा है? पहले भी आप कर पहली चुके? यात्रा ही है। तो इस यात्रा का थोड़ा सा अनुभव बता दीजिए। अनुभव तो सर बहुत अच्छा रहा है, बढ़िया से किया है, सब बढ़िया से हुआ है, बढ़िया दर्शन हुए भगवान के। 4 धामों में से एक धाम का दर्शन किया हम सभी लोगों ने। सभी जो यात्री हमारे साथ 1000 कुछ हैं जो लोग, 1022 उन्होंने सबने अच्छे से दर्शन किए, सब बढ़िया आराम से हो गया। और आगे भी ऐसी आप यात्रा करते रहें। फिर मिलेंगे सर। ठीक है कुलदीप जी, फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें कि सीनियर सिटीजन की जो यात्रा चली है उसके अंदर हमारा नंबर आया है। हम दोनों पति पत्नी यात्रा के लिए निकले हैं और हमारे को वहाँ पे हम अच्छी तरह से यात्रा हुई है। ट्रेन के अंदर कुछ सारी सुविधाएं, डॉक्टर की, खाने की, नाश्ते की, हर तरह से अच्छी सी सुविधा मिली। और पूरा हमारा जो डिब्बे के अंदर जो परिवार है वो एक परिवार, अपना ग्रुप है वो एक परिवार जैसा रहा। हमारे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही। मैम आपका शुभ नाम एक बार बता दीजिए, फिर कहाँ से हैं थोड़ा ये भी बता दीजिए। मेरा नाम सरोज चित्तोड़ा है और मैं उदयपुर से यूनिवर्सिटी रोड से आई हूँ। यूनिवर्सिटी रोड बड़ी पिपली B8। मेरे का डिब्बे का नंबर कोच नंबर B8 है, सीट नंबर 24-25 है। थैंक यू मैम। हमने मैम से अनुभव लिया इस यात्रा के दौरान, उनका अनुभव कैसा रहा। धन्यवाद मैम। हाँ मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नलिनी पुरोहित है। और ये जो वरिष्ठ यात्रा की जो वरिष्ठ नागरिक यात्रा करवाई है सरकार ने, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छी सुविधा है दी गई है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सबसे मेन बात ये है कि जो बुज़ुर्ग यात्रा करने में अक्षम है तो उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात है। और बच्चे नहीं है और बच्चे होते हुए भी वो मदर फादर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और समय नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सराहनीय कार्य है। और आशीर्वाद देते हैं सभी बच्चों को जिन्होंने भरपूर सेवा की हमारी, और उनकी सराहना करती हूँ मैं। बहुत ही अच्छा रहा हमारा यात्रा और सदैव सभी को निरोग रखे। सभी वृद्धजनों को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अगर मेरी तरफ से किसी को भी कोई परेशानी हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ और स्टाफ से भी क्षमा मांगती हूँ मैं। तो आप इसमें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं हुक्म 10 में से 10 नंबर देना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सेवा तो घर के बच्चे भी नहीं कर पाते हैं और हम लोग भी, हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाते तो हम नहीं कर पाते हैं जितनी सेवा इन लोगों ने हमारे साथ की है। अच्छा, थोड़ी बहुत असुविधा तो हर जगह होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
और शिकायत मैं किसी भी तरह की शिकायत नहीं करूँगी जय चार भुजानाथ की। इसलिए कुल मिला के कह सकते हैं कि आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी यात्रा रही, किसी बात का कोई सर आप तो महाराष्ट्र से लग रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा वो पर्दा बंद कर दीजिए, थोड़ी सी रोशनी आ रही है ज़्यादा। सबसे पहले तो सर आपका नाम बताइए। सुथार, परशुराम सुथार। हाँ हाँ, और वल्लभनगर तहसील नवानिया उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आपका मैं आपके क्लब से मैं बहुत खुश हूँ। आपका ऑपरेटर जो आप ये मीडिया में दे रहे हैं उनका, आपने दादी जी को बहुत ही व्यवस्थित यात्रा करवा रहे हैं आप, और उनको देख के मैं गदगद हो गया आपकी सेवा को। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, इसी तरह सरकार आपको यात्रा कराती रहे।